के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुस्लिम फरीक के वकील ने केस से नाम वापस ले लिया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, योगेंद्र प्रताप सिंह ने केस से अपना नाम वापस ले लिया है। आज ज्ञानवापी मामले में समाअत होनी है। मुस्लिम फरीक को अपनी दलील पेश करनी थी, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में मुस्लिम फरीक के वकील ने अपना नाम केस से वापस ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि मुस्लिम फरीक के वकील ने केस से अपना नाम वापस ले लिया है। वकील योगेंद्र प्रताप सिंह ने केस से अपना नाम वापस ले लिया है। आज ज्ञानवापी मामले की अहम समाअत होनी थी और मुस्लिम फरीक को अपनी दलाइल पेश करनी थी। आज की समाअत में आज आखिरी दलाइल पेश की जानी थी मुस्लिम फरीक की जानिब से, लेकिन इस मामले में मुस्लिम फरीक के वकील योगेंद्र प्रताप सिंह ने केस से नाम वापस ले लिया है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज समाअत है। मधु बाबू के घर पर मौजूद है और यहाँ पर उनके बेटे हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। आखिर मधु बाबू ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में दलीलें पेश क्यों नहीं की? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल सिंह है। मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू एडवोकेट हैं। कल ज्ञानवापी मामले में प्रोसीडिंग करने वो नहीं गए, कई तरह की अफवाहें चल रही थी, क्या कुछ है? एक्चुअली वो अपने स्वास्थ्य से थोड़े कमज़ोर हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वो कल असमर्थ थे जाने में। और इस केस से हम लोग उनको मतलब पूरी तरह से मना कर दिए हैं। इस केस से कोई भी इन्वॉल्वेंसी नहीं रखना चाहते। क्यों चाहता है, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मधु बाबू न जाएं इस केस में? हम लोग कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते, ना हम चाहते कि मेरे पिताजी लाइमलाइट में आए, ऐसा कुछ कहें जिससे कि 10 लोग 10 बात बोले। इसलिए हम लोग पूरी तरह से मना कर दिए। किसी तरह का कोई दबाव है? नहीं, दबाव किसी तरह का नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से मना किए हैं, चूंकि वो मेरे पिताजी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमें नहीं लग रहा है कि वो करना चाहिए तो हम उनको मना कर सकते हैं। इसीलिए, और दूसरा कारण वो अस्वस्थ हैं, चूंकि आप सबको पता है कि उनका एज भी हो गया है 75, तो वो अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वो आगे इस केस को प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। एक बात जो गले नहीं उतर रही है लोगों को, वो ये कि अगर वकील हैं और बहुत सारे केस ऐसे आते भी रहेंगे, फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर और इन सब का अचानक से इतना दबाव क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि ये केस तो हाई प्रोफाइल है और सब जानते हैं इसके बारे में। जरूर ये केस हाई प्रोफाइल जरूर है, पर इस केस में दबाव कहीं से कुछ नहीं है, पर फैमिली का है। फैमिली नहीं चाहती है कुल मिला के कि इस केस में पापा मेरे इन्वॉल्व हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अधिवक्ता थे अभयनाथ यादव, उनके साथ जो हुआ उसी के डर से आप लोग नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग लाइमलाइट में नहीं लेने चाहते हैं। ऐसे तो मेरे पापा न जाने कितना केस लड़ते हैं, कचहरी में आज भी लड़ते हैं, पर हाँ, ऐसे कोई केस में हम नहीं चाहते हैं उनका इन्वॉल्वेंसी होना, जहाँ पे कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू मैटर हो। क्योंकि लोग कुछ, भाई अब लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं।